सो 43 अगेन हमारा कैलकुलस का क्वेश्चन है, इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा दो रियल कांस्टेंट है, यू हैव टू इवैल्यूएट दिस लिमिट एंड फाइंड द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। अब देखो जरा, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको लिमिट लगाओगे कैसे इस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे, सपोज 0 डालते हो तो 0 to 0, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। नीचे वाला पार्ट अगर देखोगे तो बीटा माइनस सॉरी 0 माइनस 0 हो गया। तो दिस इज 0 by 0 फॉर्म एंड विच इज इक्वल टू 1। तो 0 by 0 फॉर्म का मतलब क्या है कि इसको फर्दर इवैल्यूएट करना है ना। तो l'Hopital रूल क्या कहता है, अगर 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो तो ऊपर और नीचे को डिफरेंशिएट करते चलो तो हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर ये मुझे क्लियर हो गया कि सर ये 0 by 0 फॉर्म तो है, सो आई होप कि ये आपको क्लियर है कि दिस इज 0 by 0 फॉर्म है ना, हम लिख लेते हैं। सो इधर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिमिट x approaches to 0 plus 0 to x, this is alpha t square upon 1 plus t की पावर 4 dt upon beta x minus sin x. So if we put 0 तो lower limit upper limit सेम हो गया, इसका मतलब 0 और नीचे भी 0, it's a 0 by 0 form. So सर नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर लेंगे which is nothing but limit x approaches to 0 plus, ये बड़ा क्लियर है कि बीटा माइनस cos x है। What about upper part, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, मतलब आप सब मेरे से ये पूछ रहे हो कि d by dx of this integral ये कैसे करें सर, ये तो हमने नहीं पढ़ा, या जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है, कोचिंग में पढ़ रखा है, वो तो आपको क्लियर है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या देख रहे हो सॉल्यूशन को, तो किसी इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा रूल होता है, उसे बोलते हैं लीबनिज थ्योरम, है ना। सो उसको आप ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। वो थ्योरम क्या होती है कि अगर d by dx hx से gx आपके पास एक फंक्शन है विच इज x, t dt टाइप का, तो आप देखना अंदर जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है और डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x है और लिमिट भी x का है, तो बड़ा आसान होगा इसको लगाना। कुछ नहीं करना, अंदर वाले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ये लिमिट एज इट इज रहेगी, प्लस जहां पे भी t है वहां पे अपर लिमिट पुट कर देंगे, जहां पे भी t है वहां पे अपर लिमिट पुट कर देंगे, और साथ में अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस जहां पे भी t है वहां लोअर लिमिट पुट कर देंगे और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना, लिमिट से हम लगा देते हैं कि ये हम यूज करते हैं। तो यहां पे देखना अंदर जो फंक्शन है वो x और t दोनों का लिखा है, तो ये वाला पार्ट आया है। अगर ये वाला फंक्शन केवल t का होता, मतलब ये ऐसा होता d by dx of hx gx f of t dt, तो क्या फर्क पड़ता, बस ये फर्स्ट पार्ट 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो x तो अंदर है ही नहीं, इसका 0 हो गया बस, प्लस जहां पे t है वहां पे gx और g dash x माइनस f of hx h dash x। ये रूल आपको ध्यान रखना होता है, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो जहां पे अंदर x नहीं है तो वहां पे केवल नॉर्मल अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव, ये करोगे काम हो जाएगा। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो अंदर t का x का फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। अब जहां पे भी t है वहां पे x डालना है, तो क्या आएगा अल्फा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ गया, माइनस अब 0 डालना है, ठीक है। जहां पे भी t है वहां 0, तो दिस इज 0 अपॉन 1 प्लस 0 और 0 का डेरिवेटिव 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, बचा कौन सा, ये वाला पार्ट बचा। तो ऊपर का डेरिवेटिव क्या आया, अल्फा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, ये आ गया। यहां तो कोई डाउट नहीं है, पॉज करें और तो समझे जो मैंने बोला लिमिट से। ये अगर आपको समझ में आ गया, हर बार आईआईटी में क्वेश्चन पक्का आता है, तो आपका डाउट जो है यहां पे खत्म हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, तो अगर आप 0 प्लस इसमें डालोगे तो व्हाट यू गेट, यहां पे अगर आप 0 डालोगे तो दिस इज 0 अपॉन 1 प्लस 0 यू गेट 0, और नीचे जो बनेगा वो दिस इज बीटा माइनस 1, दिस कैन नॉट बी 1 के बराबर नहीं हो सकता अनलेस अल्टीमेटली 0 by 0 फॉर्म बने, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना 0 इक्वल टू 1 कैसे इंडिया में हो गया, पॉसिबल नहीं है। सो यहां से क्या मिला आपके पास,
कि बीटा -1 शुड बी 0, दिस इंप्लाइज बीटा हैज टू बी 1। तो ये मतलब 0/0 फॉर्म हो गई है। दिस इज अगेन 0/0 फॉर्म बिकॉज़ बीटा आपने 1 मान लिया है। तो ये 0/0 फॉर्म है, इसलिए आप इसे फर्दर इवैल्यूएट कर सकते हो, है ना। इसको आप फर्दर इवैल्यूएट कर सकते हो बिकॉज़ अभी ये 0 दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी वैल्यू 1 दे रखी है। ये पॉसिबल नहीं है। सो ये तभी पॉसिबल है जब बीटा 1 हो, मतलब ये 0/0 फॉर्म हो। इसको फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तो फर्दर इवैल्यूएट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। सो ये पॉज करके समझ में आएगा थोड़ा सा। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चला गया हूं तो इस वीडियो को पॉज करें बेटा, ताकि आप समझ पाओ, है ना। ताकि हमें ये नहीं चाहिए हम वीडियो का लेंथ लंबी करें, धीरे धीरे चलो, ऐसा नहीं चाहिए। छोटी वीडियो 5-7 मिनट 10 मिनट की, ताकि आप चीज समझ पाओ। सो इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, व्हाट आई गेट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसे, तो इसकी लिमिट तो 1 हो गई। 1/1 प्लस x की पावर 4 की लिमिट क्या होगी? इसका मतलब ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, अल्फा x स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस cos x। क्यों? क्योंकि ये जो 1/1 प्लस x की पावर 4 है, इसकी लिमिट तो 1 हो ही गई ना। इसकी लिमिट तो 1 ही है 0 प्लस पे, तो इधर तो दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 0 इज 1, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब मैं यहाँ पे अगर 0 डाल रहा हूँ तो वी गेट 0/0 बिकॉज बीटा इज 1, तो इसको फिर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा, व्हाट आई गेट, दिस इज 2 अल्फा x अपॉन sin x। दिस इज अगेन 0/0 फॉर्म। मैं फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, है ना। तो इसको मैं फिर से करूंगा तो आई गेट 2 अल्फा अपॉन cos x। तो अगर मैं इसमें 0 प्लस डालूंगा तो व्हाट आई गेट 2 अल्फा अपॉन 1, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 1। तो यहां से अल्फा क्या आया, हाफ। अल्फा क्या आया, बीटा क्या था 1। पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। दिस इज हाफ प्लस 1 मींस 3/2, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने बीटा को 1 क्यों लिया, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका आंसर 0 नहीं हो सकता बिकॉज़ राइट हैंड साइड में 1 है। तो वी हैव टू सॉल्व फर्दर। तो सॉल्व फर्दर करने के लिए 0/0 फॉर्म बनानी जरूरी थी। तो मैंने बीटा को 1 माना ताकि 0/0 फॉर्म हो, और इसको मैंने फर्दर इंटीग्रेट किया, है ना, सो डिफरेंशिएट किया, सो ताकि मैं इसको फर्दर सॉल्व कर पाऊं। तो यहाँ पे मैंने ये हटा दिया पार्ट क्योंकि इसकी लिमिट 1 थी, तो ये बचा। इसके बाद अगेन 0/0 फॉर्म है क्योंकि बीटा 1 है, cos 0 1 1 - 1 0, यहाँ पे भी 0, फर्स्ट से डिफरेंशिएट किया 2 अल्फा x, अब बीटा का 0 हो गया, cos x sin x हो गया, है ना। सो 0/0 अगेन आई गेट दिस। तो ये बड़ा आसान हो गया है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, वीडियो पॉज करना है। इंपॉर्टेंट क्या था, लीबनिट्ज थ्योरम। तो अगर आपने लीबनिट्ज थ्योरम समझ ली, फिर इस क्वेश्चन में कोई बचा नहीं है, करेक्ट है। तो इसको ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए ना करे, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर शायद 51 और 53, 2 क्वेश्चन और बचते हैं, देन मैथ्स फिनिश हो जाएगा 2023 का। पूरी प्लेलिस्ट चल रही है यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन नंबर वाइज भी सर्च कर सकते हो, पूरी मैथ्स के क्वेश्चन देखें। तो इसमें रियल आंसर वाला काउंट नहीं करा मैंने एक्चुअली, तो रियल के अलग से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। जो मैंने जो यहाँ पे काउंट किया है, विच इज लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, ये वाला पार्ट मैंने काउंट किया है। सो इसको ध्यान से देखें, इसके क्वेश्चन 15 हैं और रियल के भी 3-4 क्वेश्चन और है, तो कुल मिला के 19-20 क्वेश्चन मैथ्स के बन जाते हैं। आप सोचो 60 में से अगर 19-20 मैथ्स ही आ जा रहे हैं, तो फिर पास होना कितना आसान है। अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे केवल 5 साल के क्वेश्चन कर लो, 2023, 22, 21, ऐसे 5 साल कर लो। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, थ्योरी भी क्वेश्चन भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।